बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अंबरनास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अंबरनास ब्लू स्काई। आज मैंने बनाई है चिकन कढ़ाई, जिसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये कढ़ाई बनाई है मैंने घर के मसालों से और बहुत ही कम मसाले मैंने इसमें यूज़ करे हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ये लेंगे चिकन, जो कि हमने ली है 1 पाव। ये देखें, हमने इसकी दरमियानी बोटी बनवा ली है। मसालों में हम लेंगे कुटी लाल मिर्च, जो कि 1.5 टेबल स्पून है। नमक हस्बे ज़ायका है। काली मिर्चें कुटी हुई 1 टेबल स्पून। चंद तेज़ पत्ते हैं। ये साबुत धनिया ज़ीरा है, जो कि हमने भून के कूट लिया है। टमाटो पेस्ट है, ये 3 से 4 टमाटर हमने लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया है, तकरीबन 1 प्याली। दही लिया है आधी प्याली, जो कि हमने फेंट लिया है। हरे मसालों में हरी मिर्चें 6 से 8 अदद, जो कि हमें सिर्फ साबुत डालनी है। हरा धनिया आधी गड्डी है और ये अदरक का टुकड़ा है 1.5 इंच का, बारीक कटा हुआ। प्याज है 1 गड्डी, जो कि हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम 1 प्याली ऑयल में डालेंगे चिकन और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है। अभी कुछ डालेंगे नहीं, सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में। तो ये देखें, अब थोड़ा सा चिकन का रंग चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखें, इस तरीके से। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे प्याज, जो कि हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। ये देखें, अब हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए। हल्का सा पिंक सा लाइट कलर हम इसको देंगे, ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। उसके बाद हमें इसमें डाल देना है टमाटो पेस्ट और इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले, जो कि हमने कुटी लाल मिर्चें, साबुत धनिया, ज़ीरा भून के रखा था, ये डाल देंगे। तेज़पत्ता, नमक, ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे और इस मसाले को अच्छी तरीके से अब हमें भूनना है और साथ ही हम इसमें अदरक भी शामिल कर देंगे। तो ये देखें, अब मसाला जो है भुनाई पे है। तो इस तरीके से हमने इसको भूनना है। अब ये देखिए, मसाला जो है अच्छी तरीके से ये देखें भुन चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने फ्राई करके निकाली थी। अब हम इसकी भी मसाले के साथ में भुनाई कर लेंगे ताकि जो है ये चिकन में तमाम मसाले अंदर तक चले जाएं। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो कि हमने तकरीबन आधी प्याली ली थी। इसको भी मसाले के साथ में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखें, इस तरीके से। अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, तकरीबन हाफ़ प्याली, ताकि जो है हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। बस हमें इतना ही पानी ऐड करना है इसमें। अब हम इसको कवर कर देंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखें, अब हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरीके से गल चुकी है और अब जी मसाला भुनाई पे है। ये देखें, मसाले की ये देखें हमें अच्छी तरीके से भुनाई करनी है ताकि इसका जो ऑयल है और वो ऊपर आ जाए। तो इस तरीके से आपने इसको भून लेना है। अब ये देखें, तकरीबन मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा पानी, ताकि इसकी थोड़ी सी हमें ग्रेवी हमें चाहिए। तो बस ये देखें, बस इतना ही हमें डालना है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। बस ये दोनों चीज़ें ऐड करके हमें इसे 2 से 3 मिनट दम के लिए छोड़ देना है। ये देखें, अब हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है
बहुत ही मज़ेदार बनी है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसका मसाला चेक करें, मसाला भी बहुत ही अच्छा बना है इसका। ये देखें, ये देखें ऊपर से अब बस हम इसमें हरा धनिया और अदरक से गार्निश कर देंगे। चिकन कढ़ाई की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कढ़ाई कैसी लगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।